स्टूडेंट्स हैं, अब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप लोगों की वजह से दोबारा टीचर अरेंज की है। अब प्लीज फुल कंसंट्रेशन से आप लोगों ने क्लासेस लेनी है। कोई भी इशू होगा, कुछ भी होगा तो सर साजिद अवेलेबल हैं, हमारे एडमिन अवेलेबल हैं, उनसे डिस्कस करें। ठीक है फरहान, क्लास स्टार्ट करें, टाइम थोड़ा होता है इसमें। ओके मिस, थैंक यू सो मच। मैं फरहान आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। जी मिस, मैं वही शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करें। जी सर, आज का हमारा टॉपिक है कैंडल स्टिक पैटर्न्स। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। आई होप के सब ने कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी को होगा नॉलेज कि हम प्राइस एक्शन जौन सा है उसका मेथड पढ़ रहे हैं। और आज जो हम सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है प्राइस एक्शन का सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न वो पढ़ने जा रहे हैं। और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे पहले हमारे पास आता है ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई, इसके बाद लॉन्ग लेग डोजी है, हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, हैंजिंग मैन है, शूटिंग स्टार, मारोबुजो, स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग बॉटम और हाई वेव और इन्वर्टेड हाई वेव है। ये सब जो से कैंडलस्टिक के जो मैंने नाम आपको बताए हैं ना, ये रिवर्सल पैटर्न है। मींस के मार्केट को हमें गाइड करते हैं कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स लेगी या मार्केट कंटिन्यूस जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रेवस्टोन डोजी से। ये आगे एक और स्लाइड में आपको शो करवा देता हूँ। ये डोजी है, 3 किस्म 4 किस्म की है ये डोजीज। और इसमें से कुछ डोजीज ऐसी हैं जिसपे हमने एंट्री नहीं लेनी होती। मीन्स जैसे ये स्टैंडर्ड डोजी है, लॉन्ग लेज डोजी है। मैं आपको ना इसको वर्किंग करता हूँ। एक ये डोजी हमारी लॉन्ग लेज डोजी है, स्टैंडर्ड डोजी है। और ये जो सी छोटी सी डोजी है, ये तो बहुत ना होने के बराबर ही बनती है इस तरह से। अच्छा, ये जो 3 डोजीज है ना, इन पे हमने नो बाय नो सेल, कोई हमने इस पे एंट्री नहीं लेनी। ये बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है मार्केट में, ओवरऑल देखा जाए ना तो बहुत ज़्यादा ये हमें देखने को मिलती है। तो इस पे नो बाय और नो सेल, हमने कोई एंट्री लेनी ही नहीं है इस पे राइटिंग बहुत बुरी आती है। नो सेल। अच्छा, पीछे रह जाती हैं जी ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी। इंशाल्लाह आज हम इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलो ग्रेवस्टोन डोजी स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा पहला ग्रेवस्टोन डोजी। मोस्ट पावरफुल जो है ये ग्रेवस्टोन डोजी का है पैटर्न, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब मार्केट में हमें ओवरऑल नजर आता है कि मार्केट की जो सिचुएशन है वो अब नीचे से ऊपर जा रही है, ये ऐसे जा रही है। अब ये यहाँ पे टॉप पे, इसकी पहली कंडीशन ये है कि ये हमेशा टॉप पे शो होगा। मार्केट के जो है ना टॉप पे शो होगा। अब टॉप, कुछ लोगों का टॉप कहाँ पे पता चलेगा हमें कि भाई ये टॉप है। अब ये इससे हमें पता चलता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो कुछ ना कुछ आइडिया होगा किसी ना किसी को, सबको बल्कि आइडिया होगा। काफ़ी दिन हो गए हैं, पहले सर अहमद ने ही पढ़ाया है आपको और उसके बाद काफ़ी कुछ उन्होंने बताया होगा। सर साजिद है, उन्होंने भी 2-3 क्लासेस आपके लिए हैं। तो अब सबसे पहले जो होगा ना, ये इसकी आप कंडीशन अपने पास पेन डाउन कर लें, लिख लें ग्रेवस्टोन डोजी की, कि ये हमेशा टॉप पे शो होगा। मार्केट ऐसे नीचे आ रही है, वो ऊपर टॉप पे जाएगी, वहां पे सिग्नल देगा, एक तरह का सिग्नल हमें प्रोवाइड करेगा कि भाई यहाँ से अब मार्केट रिवर्स जाने लगी है। इसकी कुछ और कंडीशन भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे
अब सबसे पहले हमने देखना क्या है इसमें, एक तो ये हमारे पास इसकी ये हाई कौन सा इसमें लगाया है ना, ये यहाँ पे हाई, और ये इसका लो, और ओपनिंग और क्लोजिंग जोन सी होगी ना इसकी, वो हमारे पास सेम होगी। इसकी कंडीशन है जिसमें हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग जोन सी होगी ग्रेवस्टोन डोजी की, वो सेम होगी। इसकी मैं एक और आपको स्लाइड दिखाता हूँ ठहरो। ये है हमारी, ये देखें जी, इसकी ग्रेवस्टोन डोजी है, इसकी सारी कंडीशन जो सी दिखाई गई है कि हमारे पास कौन सा ओपनिंग है और क्लोजिंग है वो सेम होना चाहिए। और टॉप पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये टॉप पे शो होना चाहिए। टॉप वो होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल जो से है वहाँ पे, उसकी दूसरी एक और है, इससे आगे वाली जो है ड्रैगन फ्लाई वो होगी शो यहाँ पे। अब जो रेजिस्टेंस लेवल है ना वहाँ पे ये शो होगी। इसका हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग जोन सा है वो सेम होना चाहिए, ये आप अपने पास लिख लें इसको। जोन सा ओपनिंग होगा और क्लोजिंग होगा वो उसका सेम होगा। और इसके अलावा ये इसकी लॉन्ग जोन सी है ना, ये इसकी टूजी सी बनाएगी, इसकी बॉडी ना होने के बराबर होगी। ओके नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ तक समझ आ गई सबको? जी जी। ठीक है मिस, नेक्स्ट हम अपना एक लेते हैं। स्टूडेंट्स तो कोई बोल भी नहीं रहे, गुमसुम होके बैठे हुए हैं। फरहान। जी सर। जी जी सर, आ रही है सर, समझ आ रही है, ठीक समझ आ रही है सर। फरहान। जी सर, जी सर। ये किसी की रिक्वेस्ट आ रही है आपको, किसी भी स्टूडेंट की? मैं सर अगर स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही है तो उसको एक्सेप्ट कर लो उनकी, वो मुझे मैसेज कर रहे हैं। मैं सर चेक कर लेता हूँ। जी सर आइए। जी सर ये ज्वाइन हो गए हैं। मैं ज़रा दोबारा रिपीट कर दूं उसको, जो नए स्टूडेंट हैं वो ज़रा उनको पता चल जाएगा उन्होंने लेट ज्वाइन किया। जी आज का हमारा पहला टॉपिक है ग्रेवस्टोन डोजी। जो नए स्टूडेंट हैं वो भी प्लीज़ इसको ज़रा गाइड फोकस करें इस चीज़ पे। पहला टॉपिक जो हमारा है वो ग्रेवस्टोन डोजी है। ये जो सी आपके पास कैंडल शो हो रही है, ये दरमियान वाली, इसको हम ग्रेवस्टोन डोजी का नाम देते हैं। और ये हमेशा टॉप पे शो होती है, मार्केट के हमेशा टॉप पे शो होती है। ठीक है। और अगर तो इसकी कैंडल, ये जो कैंडल इसके आगे वाली है, इसकी बॉडी यहाँ तक आ जाती है ना, या इसकी बॉडी यहाँ तक आ जाती है थोड़ी सी ऊपर, तो ये वैलिड नहीं होगी। ये अपने पास इसको पेन डाउन कर लें, याद रख लें, जैसे भी है आपने ये चीज़ याद रखनी है कि भाई अगर तो ये साथ नेक्स्ट जो कैंडल है उसकी बॉडी अगर इससे ऊपर क्लोज होती है और फिर उसके बाद यहाँ से ये ऐसे विक बनाती है, तो हम तब इसको वैलिड शो नहीं करेंगे कि भाई ये वैलिड है, हम इसको वैलिड शो नहीं करेंगे। रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? सर ये वाला जरा अगेन बता दें।
ये कैंडल वाला जो जी सर क्लियर है सर। ठीक है, मैं अगेन बता देता हूँ कि ये हमारा जो सा पहला आज टॉपिक है ग्रेवस्टोन डोजी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो ग्रेवस्टोन डोजी है। अब जब मार्केट में हम देखते हैं तो मार्केट ऐसे नीचे से ऊपर जा रही है, हमें नज़र आ रहा है कि यार मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, उसके बाद ये एकदम नीचे ऊपर सिग्नल देके नीचे आ जाती है। अब ये जो सा इस तरह का मोस्टली हमें देखने को मिलता है, ये इस तरह की जो कैंडल होती है ना, इसको हम ग्रेवस्टोन डोजी कहते हैं। और ये मोस्टली हमें ना देखने को मिलती है, जो आप किसी भी टाइम फ्रेम को चेक कर लें, उसमें आपको ये शो होगा। और हमेशा एक चीज़ नोट कर लें, इसको याद दहानी लिख लें कि भाई ये हमेशा टॉप पे शो होगा, जिसको एक तरह का हम रेजिस्टेंस लेवल भी कहते हैं। जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कुछ ना कुछ आइडिया होगा आपको, उसमें ये हमेशा रेजिस्टेंस लेवल पे शो होगा आपके पास। यहाँ पे इसका ये सिग्नल आया, आपने उसको देखा, हाँ जी। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि एक तो इसकी ये विक बड़ी होनी चाहिए, जो ये विक आ रही है ये एक तो इसकी बड़ी होनी चाहिए, और ये जो उनसे इसकी बॉडी तकरीबन ना होने के बराबर हो। ये जो इसमें थोड़ी सी छोटी सी बॉडी बनाई है, ओपनिंग और क्लोजिंग जो है ना इसका कैंडल का, वो तकरीबन सेम होना चाहिए। अगर तो थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है 10 पिप का, तो वो उससे कुछ नहीं है, वो आपके पास ठीक है, आपको ना वो सही वैलिड पॉइंट मिल गया आपको। अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर इसकी तो बिल्कुल ही ओपनिंग और क्लोजिंग जो सा है वो सेम नहीं आ रहा, थोड़ा सा फर्क आ रहा है, तो वो अगर तो आपके पास थोड़ा सा ही फर्क है, माइनर सा, तो तब आप उसको वैलिड आपको समझ सकते हैं इसको। उसमें आप बिल्कुल ये देखें कि भाई बिल्कुल सेम हो तो तब आप एंट्री लें। नहीं, अगर थोड़ा बहुत पॉइंट्स का फर्क आ रहा है तो तब भी आप उसमें एंट्री ले सकते हैं, वो आपकी वैलिड है। एक कंडीशन ये है कि भाई वो टॉप पे शो हो, दूसरी कंडीशन ये है कि इसका ओपनिंग और क्लोजिंग जोन सा है वो सेम होना चाहिए। और जो पिछली अगर कैंडल है उसमें भी इसकी पिछली कैंडल की जो बॉडी है वो उसको उसकी बॉडी से नीचे ही हो। जो कैंडल ये हमारी ग्रेवस्टोन डोजी है ना, पिछली कैंडल की बॉडी ग्रेवस्टोन की बॉडी से नीचे ही उसकी, सॉरी मैं उल्ट हो गया, जो पिछली कैंडल की बॉडी है वो ग्रेवस्टोन की बॉडी को ब्रेक ना करे, उससे नीचे नीचे क्लोज हो। और नेक्स्ट कैंडल भी इसी तरह है कि भाई नेक्स्ट कैंडल जो सी होगी वो उसको ऊपर की तरफ, उसकी ऊपर वाली साइड से जो बॉडी होगी नेक्स्ट कैंडल की, वो ऊपर क्लोज ना हो, वो उससे नीचे ही क्लोज हो। आगे मैं आपको इसका दिखाता हूँ, क्लियर कर लें इसको। ये देखें, ये है हमारी ग्रेवस्टोन डोजी, ये इसने विक बनाई है लंबी सी, ये इसका ओपनिंग और क्लोजिंग ये सेम है, ठीक है। ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग, ये इसका सेम होना चाहिए। यहाँ पे इसने हाई लगाया, हाई जितना मर्जी ऊपर लगा ले, लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग जोन से है ना वो सेम होना चाहिए। ये आपको इसमें रखना चाहिए याद कि भाई ओपनिंग और क्लोजिंग जो है आपका वो सेम होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गई है? नेक्स्ट कैंडल की तरफ मूव करें। जी जी सर बिल्कुल। जी सर समझ आ गई। अच्छा, ये अब कुछ एक स्लाइड ये है कि जिसमें ना फेल्ड डोजी हमें पता लगती है कि यहाँ पे इस डोजी ने वर्क नहीं किया। अब उसकी क्या है वजह कि भाई वो वर्क नहीं किया? आप लोग कहोगे कि भाई यार ये तो सर ने मुझे बताया था कि भाई टॉप पे शो होगी, लेकिन फिर भी उसने वर्क नहीं किया। अब यहाँ से मार्केट जा रही है, ये नीचे से ऊपर ये ऊपर जा रही है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये डोजी, ये देखें, ये आप कहेंगे कि भाई ग्रेवस्टोन डोजी है, लेकिन ये ग्रेवस्टोन डोजी नहीं है। ये वही वाली जो आपको पहले बताई थी ना, एक मिनट है ना, उसमें से एक डोजी है, ये इस तरह की है डोजी है, स्टैंडर्ड डोजी है, लॉन्ग लेज डोजी भी है, इसको ये कह लें लॉन्ग लेज डोजी है। उस पर आपने एंट्री नहीं लेनी, उसको आपने नहीं समझना कि भाई ये हमें ग्रेवस्टोन डोजी मिल गई है तो हम यहाँ पे एंट्री ले लें, नहीं, ऐसा नहीं, आपने एंट्री नहीं लेनी।
अब इसके देखें कंडीशंस भी आपके पास पूरी नहीं हो रही। एक तो ये इसकी जो पीछे वाली कैंडल है उसकी बॉडी उसको ऊपर क्लोज हो रही है, और इसके बाद ये कि नेक्स्ट जो सी कैंडल बनी है उसमें भी उसकी बॉडी से ऊपर उसने ओपनिंग करके ऊपर वहां पे क्लोजिंग दी है, वहां से स्टार्ट किया, गैप यहाँ पे ऐसे में आया, और इसको आप वैलिड नहीं समझेंगे, यहाँ पे आपने एंट्री नहीं लेनी। ठीक है, ये हमारी फेल्ड डोजी इसको हम कहेंगे कि भाई यहाँ पे हमने एंट्री किसी सूरत नहीं लेनी, अदरवाइज आपको आपका असल हिट हो जाएगा। अब इसमें आपको एक और चीज मैं आपको समझा दूं कि जब आप इसमें एंट्री लेंगे ना, वो किस तरह लेंगे। एंट्री लेंगे, अपनी ओपनिंग और क्लोजिंग भी आपको मिल गया, आपको टॉप लेवल भी मिल गया। अब आपने एंट्री कहाँ पे लेनी है, इसमें एक और भी कंडीशंस है, नेक्स्ट कैंडल का भी हम वेट करते हैं जो कि उससे नीचे क्लोज होनी चाहिए। ये जो नेक्स्ट कैंडल है ना, इसको भी इस डोजी से नीचे क्लोज होना चाहिए। आपको इस कैंडल का वेट करना है, आप यहाँ पे एंट्री यहाँ से आप ले सकते हैं, जब इसके नीचे ये क्लोज हो जाए तो तब आपकी एंट्री यहाँ पे होगी। इधर भी ले सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क होता है कि नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन होती है, कंफर्मेशन कैंडल होती है, उसका वेट करना चाहिए, लेकिन मोस्टली लोग जो उनसे हैं यहाँ पे भी ले लेते हैं रिस्क। और यहाँ पे एसएल जो हमारा होगा ये इस डोजी से ऊपर होगा, यहाँ पे हमारा एसएल होगा। ये एंट्री पॉइंट अगर हम सिर्फ इस डोजी की ग्रेवस्टोन डोजी की बेस पे लें, इसके क्लोज होने के बाद हम यहाँ पे एंट्री पॉइंट लेंगे और यहाँ से ये मार्केट नीचे। ये काफी पावरफुल होता है कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये कम अज कम बिना 30 से 40 पिप 50 पिप आसानी से ही, अगर आप अच्छे बिल्कुल एक्यूरेट आपने जो सी इसकी की है ना स्टडी, बिल्कुल एक्यूरेट आपके एविडेंस के मुताबिक बनी है, तो आपको इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा ना प्रॉफिट दे जाएगी। नेक्स्ट कैंडल की तरफ चलते हैं। जी नेक्स्ट कैंडल का नाम है जी हमारा ड्रैगन फ्लाई। सेकंड हमारा सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न का ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये बिल्कुल उसके रिवर्स है, जो हमने ग्रेवस्टोन डोजी पढ़ा है ना, बिल्कुल उसके रिवर्स है। वहां पे आप देखते थे कहाँ पे शो हो रही है, वहां पे हम टॉप लेवल पे देखते थे कि टॉप लेवल पे वहां पे आप शो होगी, जो टॉप लेवल पे शो होगी वो होगी हमारी ग्रेवस्टोन डोजी। और बिल्कुल रिवर्स उसका अगर आप ये इसके देखें बॉटम लेवल पे, ये बॉटम लेवल पे हमेशा शो होगी। ये आप देख लें कि हमेशा ये बॉटम लेवल पे शो होगी। अब इसकी देखें, ये इसकी भी वीक है, यहाँ से ये ऊपर आई, आगे कंडीशन सेम ही है जो मैंने उसकी बताई है कि जो इसकी कैंडल्स होंगी, एक तो पहले वाली इसकी कैंडल और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल, उन दोनों को क्लोज इससे ऊपर ही होना चाहिए, इसकी बॉडी से नीचे नहीं होना चाहिए। और ये हमेशा आपकी शो होगी, ये याद रखिएगा बॉटम लेवल पे। इसकी एंट्री भी यहीं पे, यहाँ पे इसकी एंट्री बनेगी। अगर आप कंफर्मेशन का वेट कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, आपकी जो सी ट्रेड होती है वो सिक्योर हो जाती है। तकरीबन 90% चांस होते हैं कि भाई आपकी ट्रेड एक्यूरेट जाएगी अगर आप इसका वेट करते हैं कंफर्मेशन का। यहाँ पे आपका एसएल होगा और यहाँ से आपकी ट्रेड ये ऊपर, ये इसी के पावर से ऊपर गई, ये सिग्नल कि भाई यहाँ से अब बायर्स इन हो गए हैं। बायर्स ने इतना प्रेशर लगाया है और यहाँ से नेक्स्ट जो सा है वो बायर्स इन हो गए। यहाँ पे सेलर्स देखो कितने प्रेशर से नीचे आए हैं, सेलर्स ने मार्केट ने नीचे लेकर आए हैं, अब यहाँ से फिर बायर इन हुए हैं। ये हमें सिग्नल दे रही है, इसको हम कहेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये हमें सिग्नल दे रही है कि भाई मार्केट अब रिवर्स जाने लगी है। यहाँ से आपको सिग्नल मिला, इधर एंट्री हुई और ये ऊपर मार्केट हुई। कंफर्मेशन का वेट करें तब यहाँ पे आपकी एंट्री होगी और यहाँ से ये ऊपर मार्केट। आ रही समझ।
इसको रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। जी सर, आ रही है समझ। ठीक है, ये इसके कुछ फेलियर्स हैं। ये देखें, अब यहाँ पे ये ड्रैगन फ्लाई की तरह बन रही है, ये देखें, ये इसके कुछ फेलियर्स हैं। हमने हमेशा बॉटम पे ही देखना है इसको, कि बॉटम लेवल पे हमें मिलेगी तो तब हमने एंट्री लेनी है, उसके अलावा नहीं लेनी हमने। अगर का मार्केट के ड्यूरिंग द मार्केट आपको मिलती है तो आपने उसको इग्नोर करना है, और आपने हमेशा बॉटम लेवल और टॉप लेवल पे ना एंट्री इसकी लेनी है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये बॉटम और टॉप के अलावा, यानी ये तो इसके मेन इसके पॉइंट्स हैं कि बॉटम पे और टॉप पे मिलेंगी ड्रैगन फ्लाई और ये पिछली जो हमने की है नहीं, अभी मैं ग्रेवस्टोन, मिलेंगी, लेकिन आपको मिलेंगी जो सी है वो ओवरऑल मार्केट में दिखाई देंगी। मींस कि अब ये जरूरी नहीं कि बॉटम और, लेकिन एंट्री आपने जो सी लेनी है वो टॉप लेवल और बॉटम लेवल पे लेनी है। ठीक है। लेकिन सर ये ड्रैगन फ्लाई में और ग्रेवस्टोन में बिल्कुल बॉडी नहीं ना होती, जस्ट विक सिर्फ शो हो रही होती है। हाँ जी बिल्कुल, इनकी विक्स ही होती है सिर्फ, और बॉडी का जो सा ओपनिंग और क्लोजिंग होता है तकरीबन सेम होता है। थोड़ा सा भी अगर माइनस सा फर्क हो जाए ठीक है, उसको भी हम एग्री करते हैं, लेकिन अगर ज्यादा हो, उसकी बॉडी शो हो रही हो कि भाई हाँ वाकई एक बॉडी उसकी शो हो रही है, तो तब हम उसमें एंट्री नहीं लेंगे, वो फिर वैलिड नहीं रहती ना, उसकी कंडीशन पूरी नहीं होती। ठीक है, जी जी सर, क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट ये देखें, यहाँ पे इसकी बॉडी जो सी है बिल्कुल ओपनिंग और क्लोजिंग आपका सेम होना चाहिए। जो आपका ओपनिंग और क्लोजिंग है वो सेम होगा तो तब आप इसको वैलिड समझेंगे, अदरवाइज नहीं। ये देखें, यहाँ से बायर्स ने प्रेशर दिया है, मार्केट सेल में आ रही थी, बायर्स ने इसको प्रेशर दिया है, और वहां पे आके क्लोजिंग का जरूर वेट करना है। ये नहीं देखना कि भाई हाँ ये तो बिल्कुल अब क्लोज होने के नियर अबाउट करीब है, हम यहाँ पे एंट्री ले लें, इसने तो ये हो सकता है वही डोजी बन जाए। नहीं नहीं, आपने इस जो सी कैंडल है उसको क्लोज होने का वेट जरूर करना है। वेट करेंगे तो तब आपको कुछ ना कुछ इसकी कंफर्मेशन मिलेगी, तो तब आपने एंट्री लेनी है। अदरवाइज ऐसा ना हो कि भाई आपको एसएल हिट हो जाए और उसके बाद जल्दबाजी में आपका ना वो हो ना जाए, एसएल ना हिट हो जाए। जितना सिक्योर हो सकता है उसको हमने मार्केट को रीड करके, देखो ना हर बिजनेस की एक लैंग्वेज होती है। कोई भी आप बिजनेस शुरू कर लेना, आपको हमेशा वो पहले ना सीखना पड़ेगा, उसकी लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, तो तब आप उसमें कामयाब होंगे। धड़ल्ले से कोई भी नहीं कामयाब होता। सर साजिद है, मिस है, इन्होंने मेहनत की है, स्टडी की है, टाइम लगाया है, हमें सिखाया है इन्होंने, तो तब अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज की बेस पे ही एंट्री लेते हैं। अब ये काफ़ी लोग हैं जो कि सिर्फ ना रेफरल लिंक लेने के लिए डेमो पे ट्रेड्स ले रहे होते हैं, और उसके बाद बता रहे होते हैं कि जी हमारे ये अच्छी ट्रेड जा रही है, और बस इस तरह ही है। नेक्स्ट कैंडल जो है वो है हमारी हैमर। हैमर हथौड़ा टाइप, इसको यही समझ लें कि भाई माइंड में यही आता है ना, हथौड़ा। ये नेक्स्ट कैंडल है जी हमारा बुलिश हैमर। ये भी मार्केट के बॉटम पे शो होता है, ठीक है। ये कैंडल है जी, ये रेड कलर की जो सी आपको नजर आ रही है ना, ये कैंडल है, इसको हम कहते हैं हैमर। इसके मैं आपको बता देता हूँ कि विक जो सी होती है 70% आप कह लें इसमें विक होती है, और 30% जो सा ना बॉडी होती है। 70% विक, मैं आपको बना भी देता हूँ यहाँ पे। एक तो बॉटम लेवल, पहला इसकी कंडीशन ये है।
बॉटम लेवल पे शो हो। और दूसरी कंडीशन है जी, इसकी जो सी बॉडी है ना, वो 30% शो हो और बाकी वीक हो। 30 कैसा होगा? 30% आपके पास इसकी बॉडी होनी चाहिए और 70% आपकी इसके पास इसमें इसकी विक होनी चाहिए, तब इसको आप कंसिडर करेंगे कि ये हमारा बुलिश हैमर है। ठीक है, और इसकी एंट्री कहाँ पे होगी? ये इसने क्लोजिंग दी, नेक्स्ट कैंडल का हम वेट करते हैं। नेक्स्ट कैंडल जो सी है उसकी बॉडी, जो ये हमारी बॉडी है ना बुलिश हैमर की, उसकी बॉडी इससे नीचे क्लोज ना हो, अदरवाइज ये वैलिड नहीं बनेगी। और ये लास्ट कैंडल जो सी है उसकी भी बॉडी इससे नीचे क्लोज ना हो बुलिश हैमर के। ठीक है, तब हम एंट्री नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। कंफर्मेशन कैंडल है, आप इसका वेट करेंगे। यहाँ पे इसने कंफर्मेशन ऊपर दे दी है, ये मार्केट नीचे आ रही है, उसने सिग्नल शो किया है जी बुलिश हैमर, बुलिश हैमर बनाया है बॉटम लेवल पे। आपने नेक्स्ट कैंडल का वेट किया है, यहाँ पे आपने एंट्री ली है, ऐसा लिए आपकी बुलिश हैमर के बिल्कुल नीचे होगा और यहाँ से मार्केट ये अप जाएगी। ये तीसरा था हमारा कैंडलस्टिक, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में तीसरा ही हमारी हैमर जो है वो हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न है। अच्छा, अब ये देखें, इसमें कुछ फेलियर्स भी हैं, अभी तक रिक्वेस्टें आ रही है। अब ये मार्केट आ रही है, ये करंट मार्केट सिचुएशन चल रही है। अब आपको ये समझे कि भाई ये दी हैमर बन गया, 70% इसकी ये विक है और उसके बाद 30% इसके बॉडी है। कैंडल ने भी, पिछली कैंडल ने भी इससे नीचे नहीं क्लोजिंग दी, नेक्स्ट कैंडल ने भी दे दी है, लेकिन ये बॉटम लेवल नहीं है। ठीक है, ये आप देखो ना करंट लेवल, यहाँ पे इसका बॉटम लेवल नहीं बन रहा, बॉटम लेवल इसका नीचे है। ओवरऑल मार्केट में देखें ना, आपको काफी ज्यादा इस तरह की कैंडल्स मिलती हैं, लेकिन फोकस कहाँ पे करना है? बॉटम लेवल और टॉप लेवल पे, वहां पे आपने फोकस करना है। ये जो से मैं आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स बता रहा हूँ, इसको आपने ना तलाश भी करना है। बेहतर है कि भाई आप अपने पास इसको असाइनमेंट बनाए, रिटन तौर पर बनाए, लिखेंगे तो तब आपको एक तो याद रहेगा, आपको शक्ल भी याद रहेगी इसकी, आपकी जो सी है आई पावर है वो आपको जैसे ही देखेंगे मार्केट को आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वाली ये कैंडल है और ये वाली ये कैंडल है जो सर ने बताई थी। आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे नहीं, इजीली आपको पता चल जाएगा। फरहान, जी सर। फरहान, टाइम में खासा खत्म होने वाला है, आंसर क्वेश्चन कर लो, इसको यहीं पे स्टॉप करके लेक्चर को आंसर क्वेश्चन कर लो, किसी को कंफ्यूजन हो तो क्लियर कर दो। ठीक ठीक है सर, मैं करूँगा। ये हमारे आज की थी जी लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। अभी काफ़ी हैं, वो भी पढ़ेंगे। अगर आप किसी का कोई सवाल है तो वो प्लीज़ मेरे से पूछ लें ताकि उसको कोई कंफ्यूजन ना हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा सर, मैं अर्ज ये कर रहा था, एक मरतबा अगर आप तमाम मतलब के जो कैंडल स्टिक आपने बताई हैं, डोजी वाली और ये हैमर वाली, इनको एक मरतबा रिपीट कर देना 1-2 मिनट के अंदर, तो हमारा रिमाइंड हो जाएगा। 1-2 मिनट के अंदर मैंने 3 बताई है ना आपको। ठीक है, मैं रिपीट करने की कोशिश करता हूँ यार। अगर किसी का कोई और सवाल है तो वो भी पूछ ले, रिपीट तो मैं कर देता हूँ। सर मैंने पूछना था कि आप मार्केट में जो एंट्री लेना बता रहे हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे इस पे कि मार्केट में एंट्री लेते कैसे हैं, प्रैक्टिकली दिखाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल मिस, इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर हमारे होंगे इस पे। आपको हम बताएंगे कि भाई एक्यूरेट मार्केट को हमने देखना किस तरह है, कहाँ पे ट्रेंड लाइन लगनी है, कहाँ पे इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, ईच एंड एवरीथिंग आपको बताया जाएगा। यहाँ पे मार्केट की एंट्री कहाँ पे लेनी है, इसमें और एक दो और भी चीज़ें हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेंगी।
ये अभी स्टार्ट है ना आपका, आपको ये चीज आनी चाहिए, आपके माइंड में होंगे तो तब आप आगे चल सकेंगे ना। अगर आपको ये चीज नहीं आएगी तो तब आप आगे कहेंगे हमें डायरेक्ट ही एंट्री लेना सिखा दो, तो तब आपको ऊपर से गुजर जाएगा। बेसिक्स तो आनी चाहिए। जी जी। अच्छा, मैं जरा जल्दी से इसको रिपीट कर देता हूँ, भाई ने कहा कि भाई जरा उनको रिमाइंड हो जाएगा। ये हमारा है जी सबसे पहली ग्रेवस्टोन डोजी, ये हमेशा टॉप लेवल पे शो होगी और इसका ओपनिंग और क्लोजिंग जोन सा है वो सेम होना चाहिए। ये हमारी जोन सी डोजी है, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग सेम होना चाहिए। ये इसका ओपनिंग और क्लोजिंग सेम होगा, टॉप लेवल पे शो होनी चाहिए। नेक्स्ट कैंडल और इसकी प्रीवियस कैंडल की बॉडी इस जोन सी डोजी है उससे ऊपर क्लोज ना हो, तब आप इसमें इजीली एंट्री ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है हमारी वो है ड्रैगन फ्लाई। ये ड्रैगन फ्लाई है, ये हमेशा बॉटम लेवल पे शो होगी, आपके पास बॉटम लेवल पे शो होगी। आपने इसकी एंट्री यहाँ से आपने इसकी एंट्री लेनी है। इसमें इसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग सेम होना चाहिए। जो मैंने पहले आपको बताई है वो आपकी टॉप लेवल पे शो होनी चाहिए। जो ये अब मैं बता रहा हूँ ड्रैगन फ्लाई, ये आपकी बॉटम लेवल पे शो होना चाहिए, तब आपने एंट्री लेनी है इसमें। सर ग्रेवस्टोन की विक ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ये लाजमी है, और ड्रैगन फ्लाई की नीचे की तरफ होनी चाहिए, ये बिल्कुल लाजमी है। बिल्कुल 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 ये लाजमी। ठीक है सर। हाँ जी, ऐसे इनको अब देखें ना, अब यहाँ पे ये इसके नीचे की तरफ है, वो ऊपर से अगर आप दूसरी देखें ना कैंडल जो सी है ग्रेवस्टोन डोजी, वो फिर फॉलो नहीं करती ना। अगर आप जैसे कह रही हैं कि भाई इसकी विक अगर नीचे की तरफ हो जाए, यहाँ पे हो जाए, तो ये तो इनकी पीछे वाली कैंडल्स के दरमियान में क्लोजिंग आ रही है इसकी, ये तो वैलिड है ही नहीं। आप तो यहाँ पे एंट्री बनती नहीं है। आपने तो ग्रेवस्टोन डोजी देखना है ना। अगर आप तो कह रहे हैं कि भाई इसकी विक यहाँ पे ना हो, इधर नीचे आ जाए, तो ये ग्रेवस्टोन डोजी नहीं है। जी सही है हाँ सर, जी। ठीक है, क्लियर हो गया सर। अच्छा, इसके बाद हमारी इसका समझ लगी सारों को ड्रैगन फ्लाई की। जी आ गई। अच्छा सर, ये ड्रैगन फ्लाई जो डोजी जो है इसके ऊपर भी विक थोड़ी सी बनी हुई है। हाँ जी, ये मतलब माइनस ही हो तो कोई इशू नहीं है, बेहतर ये है कि भाई इसमें भी जैसे है ना थोड़ी बहुत वीक हो जाए, नो इशू। अगर ना हो तो वेल एंड गुड है। जिस तरह वो पहले ही मैंने आपको दिखाई है ना कि रेस्टोरेंट डोजी, मुझे असल में पिक यही मिली थी, तो इसमें मैंने इसको ज़रा उठा लिया। तो इसमें यह है कि थोड़ी बहुत वीक हो जाए, नो इशू। आपके बाकी जो कंडीशंस है वो पूरी होनी चाहिए। कंडीशंस क्या है, आपके बॉटम लेवल पे शो हो और उसकी जो सी प्रीवियस कैंडल और नेक्स्ट कैंडल है उसकी क्लोजिंग ऊपर हो, वो उसकी बॉडी को टच ना करे, बॉडी से नीचे क्लोजिंग ना दे। अस्सलाम नेक्स्ट वालेकुम। कैंडल, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे बताएगा ये जो ग्रेवस्टोन जो ड्रैगन फ्लाई है, इनकी जो ओपन क्लोज है वो 0 to 0 होना चाहिए। अगर एक दो नंबर्स का फर्क आ जाता है तो चल जाती है कि नहीं? नहीं, एक दो नंबर का फर्क आ जाए तो कोई इशू नहीं है। बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं मिलेगी आपको, तकरीबन ना होने के बराबर है। बहुत ही रेयर चांस होगा कि भाई आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बिल्कुल जीरो मिले, बिल्कुल सेम मिले। आपको एक दो पॉइंट्स का फर्क आ जाता है, फिर भी आज एक नो इशू आपने एंट्री उसमें ले सकते हैं। वो ग्रेवस्टोन डोजी और हैमर जो दूसरी है वो ड्रैगन फ्लाई, वो वही होएगी। ओके नेक्स्ट सर, कैंडल थैंक यू। जो है हमारी हैमर है, बुलिश हैमर। यहाँ पे हम बाई की एंट्री लेंगे। ये भी हमारे पास बॉटम लेवल पे शो होनी चाहिए। इसकी जो सी 70% वीक होनी चाहिए और 30% बॉडी होनी चाहिए। इसकी कंडीशन भी वही है कि भाई प्रीवियस कैंडल जो सी है उसकी भी बॉडी इसकी बॉडी से नीचे क्लोजिंग ना दे, और नेक्स्ट कैंडल भी जो सी है वो भी उसकी बॉडी इसके नीचे इसकी बॉडी जो है हमारी बुलिश हैमर की, उसकी बॉडी से नीचे ना वो स्टार्ट हो। किसी और का कुछ सवाल? किसी और स्टूडेंट का कोई सवाल है तो पूछ ले। अच्छा सर, ये सिर्फ बुलिश हैमर ही होता है या बेरिश हैमर भी होता है?
बियरिश हैमर भी होता है, वो हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, अभी टाइम थोड़ा शॉर्ट था इसलिए यहाँ पे मैंने क्लोज किया है। बुलिश बियरिश हैमर भी होता है। बियरिश हैमर जाहिर है, ये जो सा बुलिश हैमर है ये हमारा बॉटम लेवल पे है, बियरिश हैमर हमारा शो होगा, बियरिश हैमर वो हमारा टॉप लेवल पे शो होगा। उसका नाम जो सा है वो, उसको हम बियरिश हैमर कहते नहीं है, वैसे नाम चेंज हो जाता है सिर्फ। किसी और का कोई सवाल, कुछ पूछना हो तो भाई पूछ लो। सर जो हैमर कैंडल क्लोज होने का हमने करना होता है, जब वो क्लोज होती जाती है तो हमने एंट्री ले लेनी होती है? नहीं, कंफर्मेशन का वेट करना होता है ना। नेक्स्ट उससे कैंडल जौन पहले सी ही है, वो कैंडल? हाँ जी, नेक्स्ट कैंडल जौन सी है वो आपने उससे ऊपर क्लोज हो तो तब आपने एंट्री उसमें इजीली ले सकते हैं। जी ठीक। ये देखें ना, अब नेक्स्ट कैंडल है, अगर वो नीचे क्लोजिंग दे दे तो फिर तो आपकी ये वैलिड नहीं है। नेक्स्ट कैंडल को ऊपर ही क्लोज होना चाहिए, तो तब आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले भाई। तो सर इसकी वीडियो मिल जाएगी सर कल तक? हाँ जी, वीडियो आपको उस पे यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। जी ठीक हो। इसकी असाइनमेंट अब आपने बनानी है। आपने इसकी असाइनमेंट जो मैंने आपको 3 ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताए हैं ना, इनकी असाइनमेंट आपने ये ओवरऑल मार्केट में देखें कहाँ कहाँ बन रहे हैं। आपने चाहे गलत भी बना दें लेकिन बनाएं ज़रूर, ताकि आपको हमें पता चले कि भाई कौन सी ठीक है कौन सी गलत है। हम आपको मज़ीद गाइड कर देंगे, एडमिन्स हैं वो गाइड करेंगे। आप ग्रुप में जो फेसबुक का है ना ग्रुप, वहाँ पे पोस्ट करें अपनी असाइनमेंट रोल नंबर के साथ, तो वहाँ पे बेहतर तरीके में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे तो देख लिया आपको, आप प्रैक्टिस करेंगे तो तब आपका उसमें ज़्यादा आपकी बनेगी कि भाई ग्रिप ज़्यादा बनेगी, जब आप खुद ही प्रैक्टिस करेंगे ओवरऑल मार्केट में देखेंगे कि भाई यहाँ पे ये जो सा है बुलिश हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, ग्रेवस्टोन डोजी है, ड्रैगन फ्लाई है, वहाँ पे आपको एंट्री का भी पता चल जाएगा कि हाँ मैं अगर यहाँ पर एंट्री लेता तो वो कितने प्रॉफिट में जाता, लॉस में जाता, अगर एसएल में यहाँ पे रखता, वो भी आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जो माइंड में क्वेश्चंस होते हैं ना कि भाई हाँ अगर सपोज मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता, ये हैमर बन गया, मैं यहाँ पे एंट्री अगर मैं ले लेता तो यहाँ से ये देखो कितना ऊपर मूव हुआ है। तो वो सारी बातें आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसकी असाइनमेंट जमा करवानी है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास होगी। आप असाइनमेंट जमा करवाएंगे, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास होगी। सर जब एक कैंडल बनती है तो कितने परसेंट चांस होता है कि मार्केट ने कैंडल को ही फॉलो कर? अगर आपकी वैलिड कैंडल है तो आपका तो 100% चांस है कि भाई आपने मार्केट ने उसी कैंडल को फॉलो किया। आपने एनालिसिस देखे ना जो आपके हैं, आपने जो उनसी भी कैंडल आप क्रेस्टोन डोजी कह रहे हैं या फिर इन्वर्टेड हैमर कह रहे हैं, बुलिश हैमर कह रहे हैं, जो भी आपकी कैंडल है ना वो आपने उसको फॉलो करना है, वो उसी के ही हिसाब से ऊपर नीचे जाएगी मार्केट, उसी को फॉलो करते हुए जाएगी। अभी तो आप सिर्फ ये चीज पढ़े ना सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, अभी तो और ज्यादा बहुत ज्यादा कैंडलस्टिक्स हैं। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपका माइंड और डाइवर्ट जैसे जैसे होता जाएगा ना कि भाई हाँ ये भी है, ये भी कैंडलस्टिक जो सा है वैलिड है, ये भी ठीक है, ये भी पैटर्न वैलिड है। जैसे जैसे आप स्टडी करेंगे ना तो तब आपका ना वो पता चलता जाएगा कि हाँ ये इसी वजह से ऊपर जाए मार्केट को। आप अभी इसको फोकस करें ना, देखें कि भाई जो से ये हमने कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े हैं उनको देखें कि भाई वहां से मार्केट ने रिवर्स लिया है या नहीं लिया। आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये मार्केट वाकई इस कैंडलस्टिक की वजह से ऊपर बाय में गई है या सेल में गई है। किसी का और कोई सवाल हो तो पूछ लें। अच्छा, मैसेज पढ़ लेते हैं।
वॉइस ब्रेक हो रही है। मार्केट के किस तरफ जाने का चांस होते हैं भाई? असल में हैमर जो सा बुलिश हैमर है वो जाहिर है नाम से आपको पता चल रहा है हैमर हमेशा बॉटम लेवल पे बनता है, तो जाहिर है बॉटम लेवल से मार्केट मजीद सेल पे तो नहीं जाएगी, वो ऊपर ही जाएगी। बॉटम लेवल पे शो होगा तो वो बाय में जाएगी, सेल में नहीं जाएगी। सेल में मार्केट तब जाती है जब अपने उसके टॉप लेवल पे हो, तब मार्केट सेल में जाती है। जब बॉटम लेवल पे हो सर हैमर जी जी सर हैमर पे शेडो तो नहीं बनेगा ना? शेडो इसकी ये विक आपके पास बनेगी और उसके अलावा नहीं ओ बनेगी। वो जो सॉरी विक विक ऊपर तो विक नहीं बनेगी ना? ऊपर ऊपर माइनस ही हो जाए तो कोई इशू नहीं है, माइनस ही हो ज्यादा, जैसे अब ये ऊपर है ना थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है, ये देखें अब ये इसको आप कहें कि भाई ये एक मिनट है मैं आपको ड्राइंग करके बता दूँ। सर हैमर टॉप पे भी बन सकता है क्या? हैमर टॉप पे नहीं बनेगा, वो इन्वर्टेड हैमर बनेगा, इसको हम इन्वर्टेड हैमर का नाम देंगे। ठीक है, यानी वो हम बाद में पढ़ेंगे। हाँ जी बिल्कुल, वो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ये देखें ये हैमर है और यहाँ से अगर थोड़ी सी आ जाती है विक तो नो इशू, अगर ये ऐसे हो जाता है तो ये हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न वैलिड नहीं रहता। अगर ऊपर से विक ज्यादा बड़ी हो जाती है तो वो वैलिडिटी नहीं रहती, फिर इसकी हमारी कंडीशन नहीं पूरी हो गई। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ली प्लीज। सर जो आप ये माइक्रोसॉफ्ट फाइल यूज़ करते हैं, जब ये एक मतलब अब कैंडल्स का टॉपिक है, तो ये सेशन जब खत्म होगा तो आप हमें ये प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि हमने बाद में भी अगर रिवाइज करना हो या समझना हो, कोई चीज़ भूल जाए तो देख सकते हैं। ये आपके पास वीडियोस अवेलेबल होंगी, वो मैं अब सर से डिस्कस कर लूँगा कि भाई वो प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं सर साजिद से। लेकिन ये है कि अभी आप इसको स्टडी करें, आई होप कि आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके पास वीडियोस हैं, वो आपके यूट्यूब चैनल्स पे हैं, आप कोशिश करें कि अपनी ही स्लाइड्स बनाएं, अपनी हैंड वर्किंग करें, अपनी असाइनमेंट बनाएं, वहाँ से आप अपनी असाइनमेंट्स को आप फॉलो करें ताकि आपको याद रहे मैंने अपने हाथ से ये चीज़ बनाई है, तो मैं इसको मुझे याद रहेगी कि हाँ ये इसकी वर्किंग ये होगी और यहाँ पे ये हैमर मैंने बनाया है, ये बुलिश हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है। आप खुद से बनाएंगे तो वो ज़रा आपको ज़्यादा याद दहानी रहेगी। जी सर, करिए। हाँ जी, और किसी का कुछ सवाल? है कोई किसी का सवाल? वाइंड अप करें फिर। लगता है सारों को समझ आ गई या फिर किसी को नहीं है। ये समझ हाँ, और आज के लिए इतना काफी भी है। चलें ठीक है फिर वाइंड अप करते हैं। इस पे आप असाइनमेंट बनाएं, कल आपने असाइनमेंट जमा करवानी है, परसों फिर इंशाल्लाह क्लास होगी नेक्स्ट। इंशाल्लाह आज तो अच्छी खासी समझ आ गई है। चलें मिस, प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए, फोकस चाहिए और सब कुछ आसान हो जाएगा। सर ये जो मार्केट एनालिसिस करने की टिप्स हैं, ये टोटल कितने हैं? आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही थी, क्या कह रहे हैं? जो किताब है या टिप्स हैं, ये सारी कितनी है मार्केट की फॉरेक्स ट्रेडिंग? ये तो बहुत ज़्यादा है, अभी आप ये 2-3 तो याद करें जितनी भी अहम, लेकिन ये है कि जो ज़्यादा वैलिड होती हैं और जो ज़्यादा शो होती हैं ना मार्केट में, वही इंशाल्लाह पढ़ाई जाएंगी। कोई ज़्यादा बर्डन नहीं डाला जाएगा, जो ज़रूरी है
वही आपको स्टडी करवाई जाएंगी। है काफ़ी ज़्यादा स्टडी, अभी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, फिर डबल हो जाएगा, फिर ट्रिपल हो जाएगा, फिर फोर्थ कैंडलस्टिक पैटर्न, फिर कंटिन्यूस कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो अभी तो आप मतलब इनिशियल लेवल पे है ना, आप उस चीज़ को ना देखेंगे, ये पूरा एक समंदर है, इसको तो पढ़ पढ़ के बंदा पागल हो जाएगा, लेकिन ये नहीं खत्म होएगा, बिजनेस है। आप स्टार्ट करें अपने इसको, ऐसे देखेंगे कि भाई यार ये तो इतना लंबा चौड़ा खाता है, इसमें पता नहीं हम कर सकेंगे या नहीं, ऐसे आप ज़्यादा ना मेंटली तौर पर परेशान हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे इंशाल्लाह, आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ भी आती जाएगी। जी सही। हाँ ठीक है, वाइंड अप करें फिर। किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ ले। नहीं सर, सब क्लियर है। चलिए ठीक है, वाइंड अप करते हैं फिर इंशाल्लाह। असाइनमेंट बनाएं फिर।